तो दोस्तों अब अपने ये जान लेते हैं कि नगर निगम के अंदर कौन कौन से विभाग आते हैं, उसके बारे में अपने देख लेते हैं। तो एक बात देखिए दोस्तों, नगर निगम है, ठीक है, ये नगर निगम है मान लीजिए। अब ये इतना बड़ा शहर है, इतने बड़े शहर के अंदर साफ सफाई करवानी है, स्कूल का काम करवाना है, पार्कों का भी देखना है, उसके अलावा और भी जैसे बिजली का हो गया, और भी बहुत सारे काम हो जाते हैं, ठीक है। इन सारे काम को करने के लिए कोई एक व्यक्ति तो हो नहीं सकता। तो अब एक व्यक्ति तो हो नहीं सकता, अब सफाई करवानी है तो सफाई में पता नहीं मान लो कि 100 व्यक्ति लगे हैं, तो 100 व्यक्ति इसमें लग गए, ये बाग बगीचे में 100 व्यक्ति इसमें लग गए, फिर बिजली में 100 व्यक्ति यहाँ पर लग गए, क्योंकि शहर बहुत बड़े होते हैं जी, 100 व्यक्ति यहाँ पर लग गए। तो अब यहाँ पर तो एक समूह ही बन गया ये वाला, ठीक है। अब ये एक समूह बन गया तो इसके लिए एक अलग डिपार्टमेंट दे दिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये 100 लोग नहीं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा हजारों की संख्या में ये लोग होंगे, तो इनका एक अलग ही डिपार्टमेंट बना दिया। तो इसे कहते हैं विभाग। जैसे ये जल का है तो इसको जल विभाग बना दिया, ये बिजली का काम करता है तो इसे बिजली विभाग बना दिया, अगर ये कोई और बाग बगीचे करता है तो उसको उद्यान विभाग बना दिया। तो अलग अलग विभाग बना दिए। इससे नहीं है कि गाँवों की तरह भी एक सरपंच ही सारा काम कर देगा, बिजली का होगा वो कर देगा, सड़कों का होगा वो कर देगा, स्कूल का होगा वो कर देगा। वो एक छोटा एरिया होता है, लेकिन ये शहरों में नगर में बहुत बड़ा एरिया होता है, तो वहाँ पर क्या होते हैं, एक डिपार्टमेंट बना दिए जाते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं कि नगर निगम में कौन से विभाग आते हैं, कौन से डिपार्टमेंट आते हैं। यहाँ पर जल विभाग आ गया, जिससे जल का जो भी काम होगा तो वो जल विभाग करेगा। सेकंड नंबर है कचरा जमा करने का विभाग, जो भी कचरे से रिलेटेड काम होगा वो सारा कचरा विभाग के अंदर आ जाएगा। फिर उद्यानों की देखभाल का विभाग, उद्यान यानी हॉर्टिकल्चर, यानी जो भी आपके बाग बगीचे होते हैं इसकी देखभाल करने का भी एक विभाग होता है, ठीक है। फिर है 4 नंबर सड़क व्यवस्था का विभाग है, सड़क से रिलेटेड जो भी काम है, सड़कों पर बिजली वगैरह का हो गया या कोई भी काम हो गया, सड़क अगर टूटी फूटी है तो वो काम कौन करेगा, ये सड़क विभाग। फिर साफ सफाई का विभाग है, सुबह सुबह जो आपकी सफाई होती है तो जो भी साफ सफाई का जितना भी काम होगा ये कौन करेगा, साफ सफाई विभाग। और भी बहुत सारे विभाग आ सकते हैं, तो आपकी जानकारी के लिए इतने इनफ है, ठीक है दोस्तों। तो फिर आगे यहाँ पर अपने देखते हैं कि लोगों का विरोध करना। लोगों का विरोध करना मतलब क्या हो जाता है कि अपने कोई मोहल्ला या कोई गली होती है या कोई कस्बा होता है, वहाँ पर कोई विरोध हो जाता है, साफ़ सफाई अच्छे से नहीं हो रही है। मान लो कि कोई जो काम करने वाले होते हैं वहाँ पर नगर निगम वाले हैं, है तो यार इंसान ही ना, सारे इंसान हैं, उनके मन में भी लालच आ गया कि चलो आज अपने 2 दिन न करते हैं सफाई और तीसरे दिन कर लिया करेंगे, 2-2 दिन बीच में गैप देने लग जाते हैं। लेकिन भीड़ शहरों में इतनी होती है कि वहाँ पर कचरा जमा होने लग जाता है और लोग बीमार होने लग जाते हैं, तो लोगों को गुस्सा आने लग जाता है भी साफ़ सफाई डेली क्यों नहीं हो रही है। फिर क्या करते हैं, ऐसी सिचुएशन होने पर लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पर देखिए मोहल्ले में कचरा फैला होने पर, अगर मोहल्ले में कचरा फैल जाता है, नगर निगम अच्छे से कार्य नहीं कर रही है, वहाँ पर लोग मान लो नगर निगम अच्छे से काम कर रही है लेकिन जो उनके आदमी है वो नहीं आ रहे हैं समय पर, वो बहाने बना रहे हैं भी आज हमारी ये हो गया, आज हमारी ये हो गया, तो वो डेली का सही समय पर काम नहीं कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है, मोहल्ले में कचरा जमा हो गया, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हुआ चल रहा हूँ। फिर क्या करेंगे, मोहल्ले में कचरा जमा होने पर लोगों को परेशानी आने लग जाती है, तो क्या करेंगे, लोग पार्षद से मिलते हैं, ठीक है। जो भी मोहल्ले का वार्ड का वहाँ का जो पार्षद होता है वो उनसे संपर्क करती हैं। फिर पार्षद और यहाँ पर पार्षद और मोहल्ले के वयस्क लोग आयुक्त के पास अपनी बात रखते हैं, ठीक है। तो पार्षद जो होता है, पार्षद तो वार्ड का जो अपना मेंबर हो गया, और जो वयस्क हो गए उस गली के जो वयस्क है जिसके 18 साल से प्लस में आयु है, जिसने वोट देकर उसको चुना है, तो सारे लोग टीम बना लेते हैं। सारे के सारे लोग क्या करते हैं, टीम बनाकर आयुक्त के पास में जाते हैं। आयुक्त आपने देखा था ना, कमिश्नर होता है, प्रशासनिक अधिकारी होता है, वो सारे लोग प्रशासनिक अधिकारी आयुक्त के पास में पहुंच जाते हैं यहाँ पर और अपनी बात उसके सामने रखते हैं। फिर जो भी आगे की कार्रवाई होगी फिर ये प्रशासनिक अधिकारी आयुक्त काम करेगा भी टीम सही से काम नहीं कर रही है या लोग आ नहीं रही हैं, उसकी वजह जानने का क्या है। अगर वास्तव में अगर वो अपनी मर्जी से नहीं आ रही हैं तो उनको सज़ा भी यहाँ पर होगी, ठीक है, पनिशमेंट भी दी जाएगी यहाँ पर। फिर यहाँ पर देखते हैं दोस्तों निजीकरण। निजीकरण क्या होता है, निजीकरण होता है भी निजी व्यक्तियों को अपने काम के लिए लोग रख लेते हैं। जैसे मान लो कि अब ये जो कचरा साफ सफाई वाले यहाँ पर नहीं आ रहे थे, ठीक है, बीच बीच में छोड़ कर आ रहे थे, तो बड़े लोगों ने क्या किया, बड़े लोगों ने अपने काम के लिए प्राइवेट लोगों को रख लिया। अभी लोग
दूसरे जो घरों के होते हैं उनको रख लिया अपने काम के लिए, भी अपनी गली की साफ़ सफाई करनी है, अपने घरों की साफ़ सफाई करनी है, तो वो ना आए तो ना आए, कोई बात नहीं, अपने इनको रख लेते हैं, जो बड़े लोग होते हैं उनको रख लेते हैं। तो उसी को क्या कहते हैं यहाँ पर निजीकरण, यानी निजी व्यक्ति, कोई भी जो निजी व्यक्ति होते हैं उनको अपने काम के लिए ये रख लेते हैं, इसे क्या कहते हैं, निजीकरण कहते हैं। जैसे गलियों घरों की साफ़ सफाई के लिए या कोई भी काम के लिए हो सकता है निजीकरण, तो इसे निजीकरण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपने दोस्तों इस अपने लेक्चर में क्या जान लिया इसके बारे में, नगर निगम के यहाँ पर विभाग जाने कि नगर निगम के क्या डिपार्टमेंट होते हैं इसके बारे में जाना, फिर लोगों का विरोध जाना, भी लोगों के अंदर मोहल्ले में अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जाए तो इसका सोल्यूशन कैसे किया जाता है, तो इसके बारे में आपने जाना और निजीकरण को जाना। ठीक है दोस्तों, तो अब अपने चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में अपने जानते हैं नगर निगम और क्या क्या काम करती है।